आज हम किसी खबर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आज हम एक इल्जाम पढ़ने जा रहे हैं। इल्जाम उस सिस्टम पर जो हर बार एक लड़की की मौत को बीमारी का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है। इल्जाम उस समाज पर जो बेटी के मरने के बाद सबसे पहले ये नहीं पूछता कि किसने मारा, बल्कि यह जरूर पूछता है कि उसका कैरेक्टर कैसा था। आज की ये कहानी किसी हादसे की नहीं है। आज की ये कहानी किसी गलती की नहीं है। आज की ये कहानी एक ऐसी मौत की है जिसे शायद मार दिया गया और फिर पूरे सिस्टम ने मिलकर उसे नेचुरल डेथ बना दिया। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। एक 18 साल की लड़की इतनी छोटी उम्र की जिंदगी को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी चाहती थी। वो पटना आई थी पढ़ने, लेकिन पटना ने उसे लौटाया एक लाश बनाकर। और अब सिस्टम हमसे कह रहा है शांत रहिए, घबराइए मत, ये सब बीमारी का मामला है। लेकिन सवाल ये है, क्या बीमारी शरीर पर संघर्ष के निशान छोड़ती है? क्या मियादी बुखार सिर पर गहरी चोट करता है? क्या नींद की गोलियां किसी लड़की को 4 दिनों तक दुनिया से काट देती है? अगर जवाब नहीं है तो फिर ये चुप्पी क्यों है? ये जल्दबाजी क्यों है? ये पूरा मामला मैनेज करने की कोशिश क्यों दिख रही है? ये कहानी शुरू होती है बिहार की राजधानी पटना से, मुन्ना चौक इलाके से, जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल नाम की एक इमारत खड़ी है। नाम से हॉस्टल लड़कियों के लिए है, लेकिन आज ये सवाल खड़ा है कि क्या वो जगह बेटियों के लिए सुरक्षित थी या फिर एक बंद कमरा जहां सच्चाई दम तोड़ गई। इस हॉस्टल में रहती थी जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की एक छात्रा। उसके पिता एक साधारण हाई स्कूल में क्लर्क हैं, माँ एक आम सी गृहिणी है। कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, सिर्फ एक सपना था, बेटी को डॉक्टर बनाना है। 5 जनवरी 2026 को वो लड़की जहानाबाद से पटना लौटती है। पूरी तरह स्वस्थ रहती है, ना ही कोई बीमारी रहती है, ना ही कोई मानसिक परेशानी होती है। परिवार का साफ कहना है कि उसकी बेटी को ना नशे की आदत थी, ना नींद की गोलियों की। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर 6 जनवरी की शाम करीब 4 बजे परिवार को हॉस्टल से एक फोन आता है। फोन पर कहा जाता है, आपकी बेटी अपने कमरे में बेहोश मिली है। बस इतना ही, कोई घबराहट नहीं, कोई आपातकालीन चेतावनी नहीं, कोई सवाल नहीं कि लड़की की हालत कैसी है। और यहीं से कहानी संदिग्ध हो जाती है। अगर किसी गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की बेहोश मिलती है तो सबसे पहले फोन किसे किया जाता है? पुलिस को, परिवार को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले को संभाल सके? परिजनों का आरोप है कि लड़की को अस्पताल ले जाने से पहले ना ही पुलिस को सूचना दी गई, ना परिवार को भरोसे में लिया गया। जिस कमरे में लड़की मिली उस कमरे का कोई वीडियो नहीं बनाया गया, कोई तस्वीर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। अब सवाल उठता है, क्या उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे दिखाया नहीं जाना था? लड़की को पहले पटना के प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद डॉक्टरों का रवैया बदल जाता है। बातें गोल होने लगती हैं, जवाब अधूरे होने लगते हैं। परिजन आरोप लगाते हैं कि हॉस्टल मालिक एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने अस्पताल के डॉक्टरों को मैनेज कर लिया है। जब शक गहराता है तो परिजन लड़की को मेदांता अस्पताल लेकर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यहाँ भी हालात नहीं बदलते हैं। 4 दिनों तक परिजनों को अपनी ही बेटी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। उन्हें नहीं बताया जाता है कि हालात कितनी गंभीर है। फिर अचानक कहा जाता है लड़की के शरीर में जहर फैल गया है, स्पेसिस हो गया है। और फिर एक दिन बिना किसी आखिरी बातचीत के, बिना किसी स्पष्ट जवाब के कह दिया जाता है कि लड़की की मौत हो चुकी है। जब परिवार शव देखता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। सिर पर गहरी चोट, शरीर पर कई जगह निशान, संघर्ष के साफ संकेत दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये बीमारी के लक्षण है या फिर किसी दरिंदगी के? लड़की के मामा सामने आते हैं। सामने आकर आरोप लगाते हैं कि उसकी भांजी के साथ गैंगरेप हुआ है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। परिवार पुलिस के पास जाता है। 9 जनवरी को शिकायत दर्ज होती है, लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ अलग ही कह रही है। पुलिस कहती है लड़की को मियादी बुखार था और उसे नींद की गोलियों की लत थी। कमरे से भारी मात्रा में
गोलियां मिली है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ डॉक्टर का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। पर परिजन इस कहानी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने हॉस्टल मालिक से मिलकर केस को भटकाने की कोशिश की है। परिवार सवाल पूछता है, अगर पुलिस जांच करने गई तो हमें साथ क्यों नहीं रखा गया? अगर गोलियां थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई गई? अब मामला सिर्फ एक मौत का नहीं रहा, ये मामला सिस्टम पर भरोसे का बन गया है। परिवार को डर है कि अगर पोस्टमार्टम स्थानीय दबाव में हुआ तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। इसलिए उनकी मांग है कि लड़की का जो पोस्टमार्टम हो पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड से हो और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। आज पटना में, जहानाबाद में छात्र संगठनों में लोगों के बीच गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में बेटियां पढ़ने तक के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या हॉस्टल अब शिक्षा का नहीं बल्कि शोषण का अड्डा बन चुका है? ये सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं है, ये सवाल डॉक्टरों से भी है, ये सवाल उस समाज से भी है जो हर बार लड़की के मौत के बाद खामोश हो जाता है। आज हम चुप रहे तो कल किसी और बेटी का नाम इसी तरह खबर में आएगा। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी तब खत्म होगी जब सच सामने आएगा, जब दोषियों को सजा मिलेगी। क्योंकि अब भी एक 18 साल की लड़की की मौत सिर्फ एक मेडिकल केस बनकर रह गई तो समझ लीजिएगा हम सब इस सिस्टम में अपराध में शामिल है किसी ना किसी तरह। अब सोचिए, जिस लड़की की तबीयत खराब होती है, हॉस्टल में बेहोश मिलती है, उस लड़की को पटना के प्रभात अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसी लड़की के माता पिता से मिलने तक नहीं दिया जाता है। जब माता पिता को शक होता है कि इस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं और हॉस्टल के मालिक हैं उनकी आपस में तालमेल बनी हुई है, तो लड़की को मेदांता हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराया जाता है। वहां भी लड़की को 4 दिनों तक रखा जाता है और उसी के माता पिता से मिलने तक नहीं दिया जाता है। कहां तक ये सही है? लड़की के माता पिता लड़की से आखिरी बार बात भी नहीं कर सके और यह जान भी नहीं सके कि आखिर में उस कमरे में आखिरी रात उसके साथ क्या हुआ था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। अब ये खबर फाइलों में दबकर रह जाएगी, खबरें बनेंगी, लोग मोमबत्तियां लेकर रोड पे निकलेंगे, लोग शर्म करो के नारे लगाएंगे, लोग इंसाफ मिले इसके लिए नारे लगाएंगे। लेकिन कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर सब अपने घरों में चले जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा, फिर कोई और खबर बनेगी। जब तक लोग ऐसे ही चुप रहेंगे, हमारी बेटी बहनों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।